कहते हे राजन परीक्षित, महाराज उत्तानपाद की दोनों रानियों जो हैं, दोनों पत्नियों ने गर्भ को धारण किया। समय बीता, फर्क यहाँ इतना हुआ कि छोटी रानी महलों में है जिसकी सेवा करने के लिए हजारों दासियां लगी हैं, और बड़ी रानी जंगल में है, उसे कोई एक गिलास पानी भी देने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, हुआ क्या है, समय पूर्ण होने के बाद दोनों रानियों की कोख से एक एक बालक ने जन्म लिया है। इधर बड़ी रानी जंगल में है, कोई बालक को देखने वाला भी नहीं है, कोई बालक को गोदी में उठाने वाला नहीं है, और छोटी रानी महलों में है जिसकी सेवा करने के लिए, देख रेख के लिए हजारों दासियां लगी। नामकरण संस्कार हुआ तो सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया है और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया है। धीरे धीरे दोनों बालक जो हैं, दोनों बालक बड़े होते हैं तो एक दूसरे के यहाँ खेलने कूदने के लिए जाते हैं। एक बार छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, वहीं पर ध्रुव भी जाकर के पहुंच जाते हैं। ध्रुव जब पहुंचे तो बालकों ने पूछा, ध्रुव ने कहा भैया आप हमें भी अपने साथ में खिला लो। और बालकों ने कहा भैया मैं तुम्हें खिला लूंगा, लेकिन पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ध्रुव बोले आज तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी माँ से जरूर पूछूंगा कि मेरे पिताजी कौन है। ध्रुव आए घर, मैया से पूछा माँ हमें ये बताओ कि मेरे पिता का नाम क्या है। सुनीति ने जवाब दिया है बेटा ध्रुव, जो ये अवध के राजा है महाराज उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिता है। दूसरा दिन हुआ, अब ध्रुव जो थे, ध्रुव फिर खेलने के लिए गए हैं तो क्या देखा है कि महाराज उत्तानपाद जो है वो अपने बेटे उत्तम को गोदी में बिठाए और ध्रुव जो है वो नीचे खड़ी है। उत्तानपाद के मन में ये विचार आया कि मैं अपने बेटे उत्तम को रोज गोदी में बिठाता हूँ, लेकिन ध्रुव को कभी गोदी में नहीं बिठाया। क्यों ना आज उत्तम को नीचे खड़ा कर दूं और ध्रुव को गोदी में बिठा दूं। महाराज उत्तानपाद जो थे, उत्तम को नीचे खड़ा कर दिया और ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। लेकिन ध्रुव को जब गोद में बिठाया तो वहां पर एक चुगलखोर देखता रहा जिसे चैन नहीं पड़ा। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए और घर घर फूट कर आए दे सो करे एक से। चुगला को चैन ना पड़ो, वहां से भाग करके महारानी के पास में गया। महारानी गजब हो गया, महल में तुम्हारा बेटा नीचे खड़ा है और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोद में बैठा है। जैसे ही सुरुचि ने सुना, सुरुचि वहां से भाग करके आई तो उत्तम नीचे खड़े और ध्रुव महाराज की गोद में बैठे हैं। अब महाराज उत्तानपाद को जब सुनीति ने देखा, भाग करके पास में गई, ध्रुव को उत्तानपाद की गोदी से उठाया है और जमीन में नीचे फेंक दिया है। एक बात कही है ध्रुव, अगर तुम्हें महाराज की गोद में बैठना था तो क्यों नहीं मेरी कोख से अवतार लिया। अब ध्रुव जो थे, ध्रुव रोते रहे, उठ करके खड़े हुए, रोते रोते अपनी माँ के पास में पहुँचे। सुनीति ने जैसे ध्रुव को आता हुआ देखा, अपनी गोदी में उठा लिया, जवाब दिया है बेटा तुम्हें किसने मारा है। ध्रुव बोले माँ मारा तो मुझे मौसी ने है, लेकिन चिंता ये नहीं है, चिंता ये है कि मौसी ने जब मुझे मारा तो मेरे पिताजी कुछ बोले नहीं।
आज ध्रुव रोते रहे। जवाब दिया, माँ जब मैं महाराज के दरबार में गया तो पिताजी ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया, तो मौसी ने मुझे गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया। माँ मौसी ने मुझे मारा, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने ये कहा था कि महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं, अगर वो मेरे पिता होते तो जरूर हमें अपनी गोदी में दोबारा फिर उठाते। सुनीति ने जवाब दिया है, बेटा ध्रुव एक तो तेरे पिता ये महाराज उत्तानपाद तेरे पिता थे, और दूसरा तेरा पिता तेरा नहीं, जो सबका परम पिता परमात्मा है। अगर तुझे बैठना है तो इस पिता की गोद में नहीं बल्कि उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे। ध्रुव बोले, माँ मैं पिता की गोद में तो बैठूंगा, लेकिन हमें ये बताओ कि वो परम पिता परमात्मा हमें मिलेंगे कैसे? सुनीति ने जवाब दिया है, बेटा ध्रुव जब भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का भजन करोगे तो भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें दर्शन देने आएंगे, तुम्हें अपनी गोद में बिठाएंगे। बेटा ध्रुव ने जवाब दिया, माँ अब आप चिंता न करो, तुम्हारा बेटा छोटा जरूर है लेकिन अभी अभी चला जाएगा, और जब ही लौट करके आएगा जब परम पिता परमात्मा की गोद में बैठे। मैया रोने लगी, बेटा ये क्या कह रहा है, मैंने तुझसे ये क्या कह दिया, तेरे पीछे न जाने मैंने कितने कष्ट उठाए, और तू भी हमें छोड़ करके चला जाएगा तो तेरी मैया तेरे बिना रो रो करके मर जाएगी। बेटा आप जंगल के लिए न जाओ। ध्रुव बोले, माँ अब चाहे कुछ भी कहो, मुझे परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है, उसके बाद ही मैं लौट करके आऊंगा। आज ध्रुव रोते हुए जंगल के लिए चलने लगे। मैया ने समझाया, जंगल के लिए मत जाओ, कि घर बिलखत छोड़ी मात हो मात, और बन भाजी गयो है ओ तारी घर।
आज ध्रुव जो है माँ से कह दिया है, माँ आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ और जरूर परमपिता परमात्मा की गोद में बैठ करके एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आऊंगा। माँ तो रो रही, बेटा हमें पता है तेरे पीछे मैं एक काग बिडारन बन गई थी, जंगल में मैंने काग उड़ाए जो कि रोटी से अपनी गुजर की है, तब मैंने तुझे पाया। और तू आज छोड़ के जाएगा तो तेरी माँ, तू लौट करके आएगा तब तक तेरी माँ तुझे न मिलने वाली। आज ध्रुव जो है मैया के सामने हाथ जोड़े खड़े, माँ आप मुझे माफ कर दो, अभी तो मेरी उम्र है तुम्हारी सेवा करने की, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। माँ मुझे खुशी के साथ में विदा कर दो, मैं अवश्य लौट करके आऊँगा। और प्रभु की कृपा रही तो माँ तेरे सामने नहीं बल्कि पिताजी को भी मैं दिखाऊंगा कि मैं भगवान की गोद में बैठ गई। आज ध्रुव रो रो करके मैया से विदाई लेते। हो ध्रुव लेते हैं माँ से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। लेते हैं माँ से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। ध्रुव लेते हैं माँ से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। पिता मिलन की आस है मैया, कोई करे भगवा रहे नैया। हो पिता मिलन की आस है मैया, कोई करे भगवा रहे नैया। मुझे जाने दे ओ मेरी माई, ओ मैया मुझे याद ना करे। मुझे ध्रुव लेते हैं माँ से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। आज ध्रुव ने मैया से कह दिया, माँ आप चिंता मत करो, मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ और एक दिन प्रभु की गोद में बैठ कर आऊंगा। ध्रुव चले जाते, महाराज उत्तानपाद को वो पता लगाए है कि मेरा बेटा ध्रुव जो है ये भगवान की भक्ति करने के लिए गया है। उत्तानपाद ने कह दिया है कि ध्रुव से कह दो ध्रुव भगवान की भक्ति करने न जाए, ध्रुव को आज से शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। ध्रुव को जब ये बात बताई, ध्रुव ने जवाब दिया है, बारे प्रभु तेरे नाम से थोड़े आगे बढ़े तो गेहूं की रोटी मिले, नहीं लौटूंगा। उत्तानपाद ने फिर कह दिया है, ध्रुव से कह दो अब ध्रुव जाए ना, ध्रुव को आधा राज्य मिलेगा। ध्रुव को फिर पता चला, ध्रुव ने फिर कह दिया, बारे प्रभु तेरे नाम से और थोड़े आगे बढ़े तो राज्य भी मिलने लगा, नहीं लौटूंगा। अब ध्रुव जो है बात से चल पड़े। महाराज उत्तानपाद ने फिर कह दिया है, ध्रुव से कह दो
अब ध्रुव जो है उस कांटों की झोपड़ी में न रहे, ध्रुव इस महल में आकर के रहे, लेकिन ध्रुव भगवान की भक्ति करने न जाए। ध्रुव ने फिर कहा, बारे प्रभु तेरे नाम से और आगे बढ़े तो सब कुछ मिल गया, जब तेरे पास में आऊंगा तो इतना आनंद मिलेगा जो दुनिया में नहीं है। अवध के लोगों से कह दिया है तुम लौट जाओ, मैं नहीं लौटने वाला। तुम लौटी अवधपुर जाओ और हमारे कर्म लिखी सोई होई गो। तुम लौटी अवधपुर जाओ। अब ध्रुव जो है भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। रास्ते में जब पहुंचे हैं ध्रुव तो उधर से नारद बाबा आ रहे। ध्रुव से भेंट होती है। ध्रुव से पूछा है कि कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? ध्रुव ने जवाब दिया, मेरा नाम है ध्रुव और मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना है। नारद जी बोले, काहे बोराए गए हो? जे मालूम है बीड़ा बजाते बजाते जब दाढ़ी पे सफेदी आएगी, हमें भगवान नहीं मिले और तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? अब ध्रुव बोले हैं, आप हमें बहकाओ नहीं, मैं भगवान का भजन करने जाऊं। और सभी ताली बजाते हुए एक भगवान का भजन बोलेंगे बड़े भाव से।